है चुनाव यहाँ में करोड़ मकान गुजरात तुम्हारे हाथ में मारेगी। हाँ बिल्कुल, मुगल और मलकान तो स्वयं पृथ्वीराज ने सबक भूमि में मारा। मुगल के बड़े भाई आला जो भीषण रक्तपात को लेकर सन्यासी हो गए। तो क्या बात जमीन से भी भयानक और था और बात के स्वयं विराट चौहान थे। कहना तो अनुचित नहीं होगा देखिए, लेकिन विधि विधान को कौन टाल सकता है। रक्तपात का मुख्य कारण बेला ज्ञात था। दोनों तीन बातों से तुम नहीं समझ पाओगे। चौहान और द्वितीय वीर है, उसमें दैवी शक्ति का प्रभाव है। आप विराट के सत्व में हो गए हैं। याद आ रहा था उस समय जब हम करुणाई के प्रथम जन्म सैंसर के सिद्धांत में थे। पृथ्वीराज का जन्म हुआ, उसका कुंदन सचने जिसे कुमार था, संपूर्ण शरीर संगमरमर से सहायता प्रतीत होता था। लोहार से अभूतपूर्व तेज चमकता था, जो अमोघ नवजात शिशु को देखकर सारा राज दरबार अचंभ था। वह नन्हा पृथ्वीराज आजकल मेरे लिए गोद का खिलौना था। आज ये जोहर वातावरण की खुशबू साझी है। आज आपको जवान या दूध के साथ कोई विशेष कारण तो नहीं। चौहान की कहानी सुनने के लिए मेरी जिज्ञासा भी सजग हो रही। चौहान की कहानी बड़ी विचित्र है। बचपन में वो अनाथ हो गया था। मुझे उस पर बड़ी दया आती थी। हमेशा उसे अपने कलेजे से लगाए रहता था। धीरे धीरे उसका शरीर विकसित होने लगा, सौंदर्य राशि बिताने लगी। बुद्धि कौशल में वो शिक्षित था और शब्द में इतना निपुण था कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। विशेष प्रतिनिधि बांध देखने के लिए लोग घंटों उनकी प्रतीक्षा किया करते थे। मेरे मन में उसी तरह भावना जाग उठी थी, तथा दिल्ली का सम्राट बनेगा। और आज उन्हें सम्राट के पद पर देख भी रहे। वो दिल्ली का एक सम्राट है, पूरे हिंदुस्तान का एक शख्स सम्राट है। जीव चाहता है इससे ईर्ष्या करूं, लेकिन नहीं, दिल्ली उसे अपने नारा अनंतपाल से हिरासत में मिली है। वो अपने बुद्धि कौशल से संपूर्ण हिंदुस्तान के शासन करता है। उसके अद्भुत पराक्रम को देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह काल से लेजा और विलेन से ये शेर है। हमें ऐसे भगवान वीर की मुक्ति के लिए मंगल कामना करनी चाहिए। संजोगी तो तुम अंदर जाओ। काउंसिलिंग का आना निरुद्देश्य नहीं होगा। बाबा की कोई खास बात होगी जो आपने काउंसिलिंग को भेज दो। अरे काउंसिल कहाँ थे अब तक? बहुत दिनों बाद मिले हो। कभी यहाँ कभी वहाँ, अभी दिल्ली से आया। दिल्ली से सुनकर बड़ी खुशी हुई। तो पृथ्वीराज का वहाँ को सौ है ना? उनकी भी सत्ता, चौहान की तलवार को चुनौती देने वाला अब रहा कौन? सारा संसार इसके भय से चल रहा था। भला उनकी विफलता का पूछना ही क्या? उनका निर्णय गलत हुआ। कैसे शुभ संदेश तो आपको कभी नहीं सुना। चौहान का दुख संसार में विकसित हो, नीचे बढ़कर और क्या हो सकता है, यही मेरी शुभकामना है।
क्यों काउंसिल तुम्हें एशिया को नहीं? चौहान मेरा भाई ही तो है। वह दिन दूर नहीं जब चौहान का अट्टहास कन्नौज में गूंजेगा। उनकी चमकती तलवार नरगुंगों के बीच तांडव नृत्य करेगी और तब कन्नौज पति का सब रक्त रंजित धूल बिखरा पड़ाई दो। उस समय आपकी सारी शुभकामनाओं का हो और दरपोक्ष की समाप्ति होगी। काउंसिल बकवास बंद करो। क्या बकसा हो तुम? तो आज तुम इस पलटी बातों क्यों करते हो? मेरी समझ में नहीं आती। आज तुम्हें हो क्या गया? हमें क्या हो गया यह तो भविष्य बताएगा। अभी समय है कन्नौजपति, संभल सकते हो तो समझो। आखिर बात क्या है? लड़ेंगे तो तुम लोग। सुमेर की क्षमता आप यही रखते बाहर। काउंसिल शायद तुम भूल रहे हो, छत्री का नमस्कार के साथ साथ पाछावन भी होता है। सुनने पर भूचाल आ जाएगा कन्नौज नगरे। मैं तो स्वयं अवाक हो गया। असंभव पर संभव बिंद प्रकृति का अनोखा प्रहार है। दुनिया में एक फर्क कहो। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आखिर बात क्या है? तो सुनिए, आपकी पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान में प्रणय का आदान प्रदान हो रहा है। एक शब्द भी आगे बोले तो मैं तुम्हारे देखता दूंगा। जानते हो दूसरा हफ्ता परिणाम? जानता हूँ महाराज, जानता हूँ। कुरिया पर आक्रमण होगा, काल से इनकी मौत होगी और तब वह भविष्य का भयंकर दृश्य जो पांच पागड़े दिखाई में आगे देख रहा है साकार होगा। और मैं तो आया था आपको सचेत करूं। परिणाम विपरीत। मनुष्य समय का दास होता है, होनी को कौन टाल सकता। अच्छा इन्हें आज्ञा दीजिए। तुम जान नहीं सकते। चौहान मेरा भाई सतीश है। वह ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। कल में और हो जाकर तुम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हो। चौहान एक हिंद पुरुष है, वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। उसके ऊपर दोष लगाने का दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आपका कहना सच है न, पर मैं सत्य को छिपा नहीं सकता। तो बता, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सब समझौता और चौहान के विषय में तुम्हारे पास क्या सबूत है? काल से इतना मूर्ख नहीं, वह तो प्रमाण बात करता है। यह लीजिए पत्र। यह पत्र तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? एक लड़की से। दो पुरुष भेष में दिल्ली जा रहे हैं, उसी से मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ है। तुमने शिशु को जागृत करने के सपना है और दुनिया मेरे नाम पर हंसे मुझे हत्यारा कहे, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। जैसे आज पर खूनों की सजा मिलेगी, उसके गर्दन पर हाथ मेरी भवानी तक सबके लिए। और मैं इस व्यक्ति का हत्यारा बनूंगा और इसकी रक्षा छोड़ नहीं कर सकता। कन्नौजपति, भावावेश में आप सनक करने जा रहे हैं। भावुकता में चिंता लाए। सोच समझकर कदम उठाना सफलता का द्योतक है। जीवन संघर्षमयी है, उतार चढ़ाव इसके अवयव। आप भावावेश में
अधर्म करने जा रहे हैं। संयोगिता की दृष्टि से आप निष्कलंक श्रेष्ठ नहीं कहला सकते। तो लोग तो आपकी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे चौहान के भय से जैसे ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी। तो फिर इसका समाधान? समाधान है संयोगिता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से किया जाए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया जाए। फलस्वरूप संयोगिता का विवाह अन्यत्र होगा और चौहान ही अपमानित होगा। प्रतिशोध का इससे सुगम रास्ता और क्या हो सकता है? आप मेरी सम्मति से सहमत हो, समय की प्रतीक्षा न करें। तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा मेरे जिह्वा नहीं कर सकती। तुम अद्भुत नहीं हो। मैं तो भावनाओं में भावनाओं में ही बस चलाते। तुम्हारी सुखता से मैं संतुष्ट हुआ। फिर भी एक इच्छा और शेष रह गई है। अपनी इच्छा निसंकोच है, हम आपके साथ। हमें विश्वास है कि चौहान अपना निमंत्रण को नहीं ठुकराएगा। वह स्वयंवर में जरूर आएगा। चौहान की तरफ से मुझसे द्वारपाल के रूप में द्वार पर खड़ा किया जाए, ताकि चौहान भी देख ले कि कमलोर में सबका सम्मान है। ऐसा ही होगा महात्मा। चौहान को अपमानित जितना भी किया जाए वह थोड़ा है। उस गर्भांध पुरुष का तो मान मर्दन करना अनिवार्य है। ऐसा ही होगा। सैनिकों, स्वयंवर की तैयारी करो। चौहान जी अपने आंखों से देख ले कि बुरे कर्म का परिणाम क्या होता है। कालसेन के रहते किसने ऐसी शक्ति जो अखंड राज्य बनाकर एक छत्र अधिपति बन सके। उदल, मनखान, अल्लाह सभी गए। अब जयचंद्र और चौहान की बारी है। दोनों लड़के मरेंगे और तब कालसेन अखंड भारतवर्ष का सम्राट बनेगा। सारा देश कालसेन के भय से थर्राएगा। असंख्य सुंदरियां कालसेन की पाँव छुएगी और कालसेन उन सुंदरियों का उपभोग करेगा। हिंदुस्तान का दृश्य बदलेगा। कालसेन का शासन होगा। अच्छा, अब जरा दिल्ली की तो खबर लूं।